टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपको लेके क्या है, वो आप दोनों के कनेक्शन से एक्चुअली चाहते क्या हैं, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। ओके, सो हम उनके ट्रू इंटेंशंस को देखेंगे। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों इसे देख सकते हैं, ठीक है। और ये सबके लिए है, चाहे आपका वो क्रश हो या एक्स हो, फ्रेंड हो या कोई माइंड में हो या पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, सबके लिए। तो ये जो है ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इंट्यूटिवली कोई भी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल के टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाके चेक करके आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। पसंद आएगा, रेजोनेट किया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दे गाइस। ओके, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर इसे चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर के या फिर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ओके, एंड वो इस कनेक्शन से, आप दोनों के रिलेशनशिप से एक्चुअली चाहते क्या हैं, आपसे क्या चाहते हैं वो। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा सा प्रेयर्स कर लो एंड थोड़ा सा फोकस बना के रखो अपने पार्टनर के ऊपर, ताकि एक्यूरेट एनर्जीज कलेक्ट हो पाए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन हो सकते हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप दोनों के चार्ट में अर्थ साइन हो सकता है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप या आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एट ऑफ कप्स। आप आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। द टावर। एस ऑफ कप्स। अगेन वाटर साइन, आप आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हो। ओके, सो क्या है उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेके। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच या तो सेपरेशन हुआ है, या फिर नो कांटेक्ट है, या फिर आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर उन्होंने आपको मना करके रखा है कि आप उनसे कम्युनिकेट ना करें। ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, फैमिली इश्यूज़ की वजह से आए हैं या फिर करियर इश्यूज़ की वजह से आए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। उनकी सबसे पहली जो इंटेंशन मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो भी पेनफुल एंडिंग्स हुए आप दोनों के बीच, ठीक है, जो भी आप लोगों ने इतना दर्द सहा एक दूसरे को लेके, एक दूसरे की वजह से, वो सब ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है पेनफुल एंडिंग्स के साथ न्यू बिगनिंग्स का भी कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। ओके, सो आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस तो यही है, वो आपसे चाहते हैं कि वो आपके साथ नई शुरुआत करे। एस ऑफ कप्स, वो आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकते हैं आपके लिए
प्यार वाली फीलिंग्स भी रखते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि जो पेनफुल एंडिंग्स हुई, जो भी पेनफुल एंडिंग्स हुई उसके साथ फिर से कनेक्शन की रीबर्थ हो, फिर से न्यू स्टार्ट हो। ओके, तो उनकी सबसे पहली इंटेंशन तो मुझे ये दिख रही है। दूसरी इंटेंशन ये दिख रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, जो चीज़ की वजह से वो स्टक हैं, जो चीज़ की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है, स्टैग्नेंट हो चुका है, उस कंडीशन से वो मूव ऑन होना चाहते हैं एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, उनकी सेकेंड इंटेंशन यही है आप दोनों के कनेक्शन को लेके कि वो चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन एक फ्रूटफुल वे में आगे बढ़े, आप दोनों की कनेक्शन की ग्रोथ हो। लेकिन जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि करियर में कुछ इंस्टेबिलिटी है या करियर में किसी चीज़ के लिए फोकस्ड हैं, उसका वेट कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी में स्टक हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे वो मूव ऑन होके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर फियर्स भी हैं, मून भी है यहाँ पे देखिए, और सैड है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों को मूव ऑन करके आपकी तरफ आए, सारी चीज़ों को छोड़ के वो आपकी तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो उनकी दूसरी इंटेंशन ये दिख रही है मुझे। उनकी तीसरी इंटेंशन यही है कि जो भी आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ, चाहे फैमिली की वजह से ज़्यादा दिख रहा है मुझे और फाइनेंसिस की वजह से, सो वो चाहते हैं कि जो भी टावर मोमेंट्स आए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट, सेपरेशन हो गया, वो कहीं ना कहीं रुक जाए। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि ये कर्म की वजह से हुआ है, एक दूसरे के कर्मास की वजह से हुआ है, मतलब आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप दोनों के वजह से ये चीज़ हुआ है। ओके, सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो मोमेंट हुआ ये बिल्कुल भी सही नहीं था, बिकॉज ये पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते थे। ठीक है, हो सकता है कि इनका माइंड डाइवर्ट हुआ हो किसी किसी के लिए पहले पास्ट में। ओके, एंड इनका ध्यान कहीं और चला गया था, कहीं और इंटरेस्टेड हो गए थे, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने फ्यूचर आपके साथ ही देखा था, उन्होंने अपना फैमिली आपके साथ ही देखा था। ठीक है, तो उस चीज़ पे ये थोड़ा सा पछता रहे हैं कि उनकी जो इंटेंशंस थी वो आपके साथ फ्यूचर था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन फिर से एक ये न्यू जनरेशन चाहते हैं, रीजनरेशन चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, एज ए इंडिविजुअल आपसे क्या चाहते हैं, ये तो देख लिया हमने कि कनेक्शन में ये क्या चाहते हैं। अब देखते हैं कि ये आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन है। अभी और भी कार्ड्स निकालेंगे, वहाँ पे मैं और भी साइंस आपको बता दूंगी। ठीक है, कि देखते हैं कि वो आखिर आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारे पास है कॉन्शियसनेस, हीलिंग, स्ट्रेस, द मास्टर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी दिख रहा है मुझे। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपसे तो फ़िलहाल के लिए वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं कि आपके तरफ वो कुछ एक्शंस ले पाएँ। ठीक है, वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। ठीक है, एंड वो आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, वो एक मास्टर बनना चाहते हैं ताकि कुछ भी डिसीजन वो ले और उस वजह से आपकी कनेक्शन आगे चल पाए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अपने आप को इनफ कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि इनके लाइफ में शायद स्ट्रेस है। ओके, एंड ये आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी अपने आप को हील करो, आप भी अपने अंतरात्मा पे फोकस करो, आप भी स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज आफ्टर ऑल सब कुछ सही होगा। क्योंकि ये पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एंड एक स्टेबल
डिसीजन ही आपकी तरफ लेना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप स्ट्रेस वगैरह छोड़ के अपने आप को हील करें, आप दोनों की जो भी पास्ट की पेन्स है वो सब चीज़ों को आप हील करें एंड आप भी अपने ऊपर फोकस करें एंड एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल डिसीजन बनाएं इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, एंड उसी पे आप स्टेबल रहें। ठीक है, आपकी जो थॉट्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए, यही पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि ये पर्सन का फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो हमने देख लिया कि वो अपने कनेक्शन के लिए आपके लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि उनका फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा। चलिए देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेनफुल पास रहे हैं आप दोनों के, या प्रेजेंट सिचुएशन में भी पेन्स हैं, सॉरोज़ हैं, एंड आप दोनों ही ग्रोथ चाहते हो, बट कहीं ना कहीं हील्ड नहीं हो आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, जिसके वजह से इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ग्रेट। देखिए इस टाइम पे जो भी पोजीशन पे है ना, वो जहाँ पे वो स्टक हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, रिजर्व किया है उन्होंने अपने आप को। ठीक है, थोड़ा सा उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब उनके ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सबसे वो निकलेंगे, उनकी लाइफ में एंडिंग्स होगी, जहाँ पे वो फंसे हैं, स्टक है, नेगेटिविटीज़ उनके लाइफ से ख़त्म होंगी, उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप दोनों के कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप दोनों हील्ड होंगे, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझेंगे, एंड ये पार्टनर अपना कमिटमेंट, अपना लव ऑफर, अपना सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे बेस्ट कार्ड है सारे किंग्स में से। ठीक है, ये अपना लॉयल्टी, अपना वेल्थ, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको कमिट करेंगे। ठीक है, इनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएंगे, ये अपने आप को हील करेंगे, उसके बाद ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। कब तक आ सकते हैं? फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, 6-7 मंथ्स के बाद ही आएंगे। ठीक है, एंड किसी किसी के लिए थोड़ा डिले हो सकता है, विद इन अ ईयर। ओके, थोड़ा मुझे लग रहा है टाइम लेंगे ये पर्सन। ठीक है, और किसी किसी के लिए जल्दी भी हो सकता है, लेकिन इनका डिसीजन यही होगा। देखिए कितने स्पेसिफिक कार्ड्स हैं और कितने लाइन बाय लाइन आए हैं। जो भी टेंशन्स हैं उनकी एंडिंग्स होगी, जो भी प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी है, सब खत्म होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अपने लाइफ में वो खुद से न्यू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये आपको अपना लव ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे, और एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे जहाँ पे आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो पाइल 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल 2 या फिर इसे चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस, उनके ट्रू एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेके, आपको लेके, और उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। ओके, सबसे पहला चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखती हो, कपल बटरफ्लाइज, कपल बर्ड्स, फेदर्स, एंजेलिक नंबर्स। ओके, आपको ऐसा फील होता है कि आप दोनों की रियूनियन होके रहेगी जब भी आपको ये सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा सा प्रेयर्स कीजिए, थोड़ा सा फोकस बना के रखिए, ताकि आपके पार्टनर की एक्यूरेट एनर्जीज कलेक्ट हो पाए। हमारे पास है स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप या आपके पार्टनर लियो हो सकते हो, या आप दोनों के चार्ट में लियो हो सकता है। आप दोनों अर्थ साइन भी हो सकते हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। और आप या फिर आपके पार्टनर एयर साइन के भी हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। आपके पार्टनर मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, या बैंकिंग,
बिजनेस में हो सकते हैं किसी तरह की, या फिर आप हो सकते हो, ठीक है, आप भी मेडिकल फील्ड या किसी फाइनेंस रिलेटेड या बिजनेस वगैरह में हो सकते हो। ओके, तो फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो बहुत स्पेशली है, अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एंड वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। सो क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके? तो देखिए, इनकी जो इंटेंशंस है बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा ट्रू दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के जो कनेक्शन है उसमें सबसे पहले तो क्लैरिटी आए। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, आप दोनों के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसा आप फील करते हो, जैसा आपको लगता है कि ये शायद कनेक्शन चल नहीं पाएगा या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है या फिर क्या चल रहा है, ठीक है, वैसे ही आपके पार्टनर को भी बहुत डाउट्स, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ठीक है, एंड उनकी विश है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े और एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाए। उनकी तहे दिल से ये विश है, ठीक है, उनकी जो अंदर की जो फीलिंग्स है वो पूरी तरीके से ऐसी है। वो खुद चाहते हैं कि इस कनेक्शन में क्लैरिटी मिले, इस कनेक्शन में वो डिसीजन ले, इस कनेक्शन में वो कुछ कहे, कुछ फाइनल डिसाइड करे, क्योंकि वो आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं एंड वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। दूसरा इंटेंशन मुझे ये दिख रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आप दोनों के जो कनेक्शन है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इतना ज़्यादा इंटेंस था कि उसमें ना मतलब कंप्लेंट्स, डाउट्स, फियर्स, प्रॉब्लम्स, ये सब आके जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई थी। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वो स्ट्रेंथ आए पहले की तरह, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सकता है कि अभी आप कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे अपने पार्टनर के लिए, एंड आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं नहीं डालते थे, बट आपके पार्टनर क्या थे, आपके ऊपर डिपेंडेंट थे। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा था, उन्हें ये एहसास पूरी तरीके से था कि वो कुछ भी करें, आप हमेशा एफर्ट्स डालोगे, आप अपना 100% दोगे, आप बार बार इनिशिएट करोगे चीज़ों को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप भी एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, आपने भी कम्युनिकेशन आगे से जाके करना बंद कर दिया है, आपने भी तड़पना बंद कर दिया। तो इस पार्टनर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप शायद इस कनेक्शन को नहीं चाहते हो, या इस कनेक्शन के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ठीक है, मेहनत नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में स्ट्रेंथ आए, दोनों के अंदर एक्शन लेने का एक करेज आए, और दोनों इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए इक्वल गिव एंड टेक दे, ठीक है। आपके पर्सन का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता होगा कि उन्होंने ही बस मेहनत किया है इस कनेक्शन को लेके, आपने कुछ किया नहीं है, मतलब वो उनकी थिंकिंग है, ठीक है। आपने भी किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने नहीं किया है, आपको करना चाहिए। आप और उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों को इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, तब जाके जो एक स्ट्रेंथ होती है, तब जाके जो एक सीरियस स्टेबल कनेक्शन होती है वो बन पाएगी। तीसरा जो इंटेंशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको डेट्स पे लेके जाना चाहते हैं, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, ठीक है। ये जो पेंटिकल्स है, देखिए यहाँ पे 2 पेंटिकल्स हैं, यही वाला पेंटिकल्स यहाँ पे, ठीक है। ये पहले तो प्लानिंग्स करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, ठीक है, कब देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे प्रपोज करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। उसके बाद ये पर्सन जो है बैठे रह जाते हैं, ओके। ये पर्सन जो है बैठे रह जाते हैं, ये पर्सन सोचते हैं कि बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, ठीक है। तो ये पर्सन की इंटेंशंस तो बहुत प्योर है आपको लेके, वो फिर से आपको कमिट करना चाहते हैं, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये सोचते बहुत हैं, इनकी एनर्जी बहुत स्लो है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोचते, ये चाहते हैं कि कुछ भी हो, चाहे लेट से ही क्यों ना हो, लेकिन जो हो एक सीरियस चीज़ हो, एक फाइनल स्टेबल चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। हो सकता है आप थोड़े से इम्पल्सिव हो, आपको बहुत तुरंत चाहिए, बट आपके पार्टनर आपसे डिफरेंट है। तो ये चाहते हैं कि भले ही धीरे हो, लेकिन वो एक अश्योरिटी चाहते हैं अपने अंदर कि अगर वो आपको आगे कमिट करें, प्रपोज कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके मन में और कोई डाउट्स, फियर्स ना रहें, जो कि आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद आप दोनों के बीच क्रिएट हुई, ठीक है। तो ये इंटेंशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट हाँ, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके पास से भी क्लैरिटी चाहते हैं, अपने लाइफ में भी क्लैरिटी चाहते हैं, यानी आपको खोना नहीं चाहते हैं, आप इस कनेक्शन पे ये वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ये खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो दिख रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे एज ए इंडिविजुअल आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे वो आखिर क्या चाहते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि रिलेशनशिप से वो क्या चाहते हैं। अब देखते हैं कि आप
के थ्रू वो क्या चाहते हैं। और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो या सोलमेट्स भी हो सकते हो, लेकिन इस फिलहाल के लिए जो आप दोनों की एनर्जीज़ है वो कहीं ना कहीं सेम है। दोनों कन्फ्यूज्ड हो, दोनों को पता नहीं है, दोनों के अंदर फियर्स है ये कनेक्शन चलेगा कि नहीं, कि कैसे क्या इनिशिएट होगा, और दोनों चाहते भी हो कि फिर से कनेक्शन ठीक हो जाए, फिर से मतलब दोनों की दोनों तरह की फीलिंग्स चलती है, ठीक है। नेगेटिव भी होते हो, पॉजिटिव भी होते हो, और दोनों की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे म्यूचुअल दिख रही है। तो चलिए और भी देखते हैं कि वो आपसे आखिर क्या चाहते हैं। गाइडेंस, ओके। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको सिंक्रोनिसिटीज मिल रही है, नथिंगनेस, पोस्टपोनमेंट, ओके। तो हो सकता है ना कि आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ये आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एक टीम वर्क में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि आप उनके साथ कोऑपरेट करो। फिलहाल के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हैं। देखिए, मैंने दोनों पाइल्स में, पाइल 1 में भी मैंने देखा कि वो पर्सन कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते इतना ज़्यादा आपसे, मतलब, और ये पर्सन भी मुझे दिख रहा है कि एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपसे। वो कनेक्शन को लेके बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आपसे वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा करो, वैसा करो। सो आप लोग जैसे हो वैसे ही ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है। उतना एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं दिख रही है। तो ये पर्सन फ़िलहाल के लिए अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ टाइम आप भी अकेले रहो, कुछ भी आप इंट्रोस्पेक्ट करो आप दोनों इस कनेक्शन को। आपके पार्टनर भी यही चीज़ चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी श्योर नहीं हो इस कनेक्शन को लेकर, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप भी थोड़े टाइम अकेले रहो, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने अंदर से, ठीक है। थोड़ा सा काम होकर मेडिटेट करके जो इम्पल्सिवनेस है उसे थोड़ा सा दूर करो, बिकॉज आप दोनों को गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से, आपके पार्टनर को भी मिलती है। और आपके पार्टनर को भी पता है कि ये कनेक्शन कितना ज़्यादा अबंडेंस ला सकता है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट अगर हो जाता, मतलब पोस्टपोन हो जाता है, अगर चीज़ें धीरे धीरे चलती है, अगर आप दोनों का ब्रेकअप है, सेपरेशन है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें भी टाइम मिले, आपको भी टाइम मिले, दोनों सोच समझ कर एक क्लैरिटी लाओ, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हों। वो चाहते हैं कि भले ही आप देरी लगाओ, टाइम लगाओ, पोस्टपोन करो चीज़ों को, लेकिन श्योर होके ही कुछ ट्राई करो, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपको तुरंत चाहिए और आपके पार्टनर आपसे पूरे तरीके से डिफरेंट है, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और टाइम लो, आप थोड़ा सा और समझो कि आप उस पर्सन को सही में चाहते हो कि नहीं हो, चाहते हो तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके अंदर भी क्लैरिटी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी दिख रहा है कि आपके अंदर भी क्लैरिटी नहीं है। आप चाहते तो इस पर्सन को वापस पाना, लेकिन आपके अंदर फिर भी बहुत फियर्स, कन्फ्यूजन्स वगैरह है, ओके। ये चीज़ दिख रहा है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से टाइम लो अपना, भले ही वो पोस्टपोन हो, भले ही लेट हो, भले ही रिकन्सिलिएशन में देरी हो, लेकिन जब भी हो रिकन्साइल दोनों, तो दोनों की जो माइंड है, जो दोनों की जो थॉट प्रोसेस है, दोनों की जो फीलिंग्स है, वो पूरी तरीके से स्टेबल रहे। और कोई भी कंडीशन आ जाए, कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, झगड़ा हो, एक दूसरे को ना छोड़ो, एक दूसरे के लिए हार्ड वर्क करो, एक दूसरे के लिए लड़ो, ताकि एट द एंड एक दूसरे को पा सको, ठीक है। तो उनके इंटेंशंस ये है, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन को हो सकता है कि एंजल्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से ही ये सेपरेशन, रिकन्साइल सब होगा, क्योंकि ये जो सेपरेशन के बीच मुझे लग रहा है आप दोनों बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करोगे एक दूसरे के इंपॉर्टेंस, वो भी करेंगे। एंड ये पर्सन बहुत स्लो एनर्जी वाले हैं, तो एक्सप्रेस नहीं करते ये, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रहा है, डिफेंसिव हो जाते हैं। जब आप इनसे पूछोगे तो ये जो सच में जो ये फील करते हैं ये आपको बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है, बताएंगे ही नहीं, ये बहुत कैजुअली बिहेव करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन को लेके, ओके। सो यहाँ पे अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है, सारे साइंस मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस,
10 ऑफ कप्स, वाओ, ओ गॉड, सो लवली, सो लवली, सो लवली। ओके, सो जो भी इस टाइम में जो चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, जो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जो एक डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं वो आप कर रहे हो, उस चीज़ से वो निकल के अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ये पर्सन। मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सीक्रेटिव हैं, बातें छुपाते हैं, फीलिंग्स छुपाते हैं, जो कुछ होता है ढंग से कहते नहीं हैं। उनके खुद की जो ट्रेट्स हैं, उनकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, वही कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने से रोक देती है, ठीक है। और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सही है, ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनकी है। तो ये अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, इनकी इंट्यूशन डिवाइन इन्हें प्रोवोक करेगी कि ये अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी अंदर आत्मा को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुने, और इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ये आपके पास वापस आएंगे, डेफिनेटली वापस आएंगे, ठीक है। लेट होगा तब भी वापस आएंगे। विद इन 9 मंथ्स ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, या फिर 9 वीक्स, ओके। ये सितंबर के एंड में भी बहुत लोगों की बातचीत हो सकती है, इसी वीक में, इस लास्ट वीक में, ओके। और 10 ऑफ कप्स, वाओ, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं, एंड ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देंगे या फिर एक सीरियस कमिटमेंट देंगे, और आप दोनों हो सकता है कि साथ में रहने भी आ जाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को लिव इन में प्रॉब्लम नहीं है या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकता है कि आप लोग फिर से साथ में रहने के लिए आ जाओ, इन्जॉय करो, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं प्लानिंग्स कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत मैच्योर है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये पर्सन जो भी डिसअपॉइंटमेंट हैं उनसे निकलेंगे, उनसे निकल कर अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, और इनकी इंट्यूशन जो कहेगी उसे मान के ये पर्सन आपको कमिट करेंगे एंड आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड मुझे आप दोनों के फ्यूचर में मैरिज होती हुई दिख रही है, अगर आप लोग सिंगल हो, ठीक है। तो विद इन 9 to 10 वीक्स और 10 मंथ्स और विद इन अक्टूबर मंथ आप दोनों की कम्युनिकेशन हो सकती है, और ये पर्सन कुछ सीरियस आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव थॉट्स एंड प्लानिंग्स इनके माइंड में ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ओके। सो पार्ट 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2।